राइट द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हिंदी में बोलते हैं इसको आहार नाल। आहार नाल। आहार का मतलब होता है फूड, फूड का मतलब खाना। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नाल। आहार का मतलब फूड, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम फूड डालते हैं मुंह में, ठीक है, तो मुंह से कहाँ जाता है, पहले मुंह के बाद आएगा ओसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक पेट, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद अनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इसी प्रोसेस को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल उस नाल को कहेंगे जहाँ से फूड जा रहा होता है, उसी को हम आहार नाल कहते हैं। फूड खाया, एप्पल खाया, एप्पल ओसोफेगस में आया और ओसोफेगस से स्टमक में, स्टमक में 4 घंटे रहते हैं फूड। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली फूड डाइजेशन हो जाते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड पता है कैसा हो जाता है, फूड हो जाते हैं जिस तरीके से 1 लीटर दूध में आप उसमें 250 ग्राम आटे मिला दो तो गाढ़ा जैसा बन जाएगा, तो उसी तरीके से फूड हो जाते हैं, यानी कि पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो जो पानी का मात्रा होता है ज़्यादा, वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन उस जो पानी जो चीज़ें हैं उस पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, अपने तरफ सोख लेता है। और सोख लेने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर एनएस के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, मतलब उस नाल को कहते हैं जिस रास्ते से फूड जा रहा होता है, उसी को हम आहार नाल कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय। सेंस ऑर्गन उसे कहते हैं जो बाहरी के, जो आउटर, जो बाहर के एनवायरनमेंट का हमें ज्ञान दे, नॉलेज दे, उसी को हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। जैसे आइज़, आँख, बाहर की चीज़ों को हम देखते हैं आँख से, तो बाहर की चीज़ों का हमें ज्ञान देता है, यहाँ रोड है, ये गाड़ी है, बच के चलना है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, सब चीज़ें, अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत करना, ये हर चीज़ें। उसके बाद क्या आते हैं सेंस ऑर्गन में, आइज़ के बाद आएगा जैसे कि नोज़, ये स्मेल का बताता है, ठीक है, ये सेंट बताता है, और फिर बदबू भी चीज़ें बताते हैं। ये अच्छा और बुरा दोनों, मुझे सेंट फील होता है बाहर की चीज़ों का। हम कहते नहीं है कि आप बदबू कर रहा है, इसका मतलब कोई बुरी चीज़ है, गंदी चीज़, क्या खुशबू है, क्या सेंट है, अच्छी चीज़ है, फिर तो ये हमें बाहर की चीज़ों का ज्ञान दे रहा है ना। फिर नोज़, बाहर में ये है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं क्या, टंग। टंग का मतलब ये जीभ। अब इस टंग में देख लीजिए क्या होते हैं कि इसमें जो होते हैं एक तरह के देखा जाए तो बड होते हैं। बड का मतलब डॉट डॉट चीज़ें, डॉट डॉट चीज़ें, यही हमें टेस्ट बताने का काम करता है ये टंग। अगर हम एक बार टंग को पकड़ लेना तो हम इसे बोल भी नहीं सकते, यानी कि यह वॉइस कंट्रोलर है। ये वॉइस को कंट्रोल करने का काम करता है, ये टेस्ट बताने का काम करता है। ये जो आगे का होता है ना पार्ट, यहाँ पर होते हैं सिर्फ स्वीट चीज़ों का पता चलता है, और जो बीच में होता है, जैसे देख लो यार, ये टंग है, आपके हैं टंग, ये बीच के चीज़ों का ये स्वीट बताता है चीज़ों, जो चीज़ें मीठे होंगे ये बताएगा आगे का चीज़, और पीछे का चीज़ बताएगा बिटर, मतलब कड़वा। कड़वा चीज़ का मतलब ये हो गया, जैसे साबुन खाओ, शैम्पू खाओ, करेला खाओ, तो कड़वा चीज़ें ये बताता है, ठीक है। तीखा, और उसके बाद ये वाले जो चीज़ें बताते हैं जीभ के, वो पता है क्या बताता है, ये खट्टा बताता है। और ये वाला जो चीज़ बताता है, ये क्या बताता है, नमकीन बताता है, ठीक है। आपको हमें लगता है समझ में आ गए होंगे। इसके 4 टाइप्स के होंगे। अगर ये पूरा मेरा जीभ है तो इस जीभ में 4 तरह की चीज़ें हैं। आगे की तरफ ये हमें मिठास बताएगा, मीठा लगेंगे तो ये बता देगा, और ये बिटर कड़वा चीज़ें बताएगा, कड़वा जो चीज़ें कड़वा होते हैं, ठीक है। और ये खट्टा चीज़ें बताएगा, खट्टा चीज़ें यहाँ पर जल्दी से फील हो जाता है कि खट्टा चीज़ें हैं। और यहाँ पर नमकीन चीज़ों का वो हो जाता है, नमकीन, हाँ नमकीन चीज़ें। इसका खट्टा भी होता है, इसमें हाँ खट्टा चीज़ें। और ये तीखा भी बताता है, तीखा चीज़ें कोई खाएगा देखते हैं हल्लक के पास जलने लगता है, कोई चीज़ तीखा खाते हैं तो। और फिर ठीक इसमें भी ऐसे ही है कुछ चीज़ें, ये भी खट्टा बताएगा और ये भी नमकीन बताएगा, बिल्कुल यही सामने सामने चीज़ें हैं।
तो इसके ऊपर नीचे हाथ होते हैं ना, जैसे कि जीभ के ऊपर भी है नीचे भी हैं, तो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट बिल्कुल सेम ही काम करेंगे, इसमें कोई चीज़ नहीं है। और ये कुछ नहीं बताता है, कोई भी टेस्ट नहीं बताएगा, ये कोई भी चीज़ नहीं बताती, ये मीठी बताती है, मीठी बताता है, ये कोई भी टेस्ट नहीं बताता। हाँ, लेकिन आप अगर इसके जितने अंदर जाइएगा तो ये डॉट डॉट थोड़ा बड़े बड़े होते रहते हैं, इसी को हम बड बोलते हैं। और ये यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं। जब हम चाय गरम वगैरह पीते हैं तो पता है क्या होता है, जल जाता है, और जल जाता है करके हम लोग चलते हैं और ये वो उठा हुआ दिखाई देता है पार्ट। बड का मतलब उठा हुआ पार्ट, बड का मतलब ये, बड का मतलब उठा हुआ पार्ट, उठा हुआ पार्ट जीभ के। अभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कोई चीज़ गर्म खा लेंगे जीभ जल जाएगा तो वो दिखाई देने लगते हैं, या फिर हम लोगों का जबान पक जाते हैं तो दिखाई देने लगता है। बोलते हैं ना लाल हो गया है, दाने दाने निकल गए हैं, खुदरा सा लगता है। हाँ, खुदरा सा। तो ये बीच में यहाँ पर पता है छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं, हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब देख सकते हैं तो जब जल जाते हैं तो अच्छे से दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे हम जबान के अंदर की तरफ हल्लक की तरफ जाएंगे, ये जो बड होंगे इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये 10,000 से भी ज़्यादा होते हैं, 1 करोड़ के करीब ये होते हैं डॉट डॉट चीज़ें, इतने सारे चीज़ें होते हैं, ठीक है। कुछ तो पता चला। अब देख लीजिए, सेंस ऑर्गन बता दिया, टंग हो गया, टंग के बाद क्या आते हैं, ईयर आते हैं, ये कान के सुनने का काम करता है। ईयर बनाया हूँ ना ये कोई साउंड आ रहा है, ठीक है, साउंड आ रहा है तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब होता है पर्दा, कान के अंदर का पर्दा, ईयर ड्रम इसको बोलते हैं। ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम, हाँ, कान का पर्दा, ठीक है, ईयर ड्रम बोलेंगे, ठीक है। और पहले तो ये जो ईयर होते हैं वो होते हैं 60 पार्ट के, 7 पार्ट्स के होते हैं, इसको 7 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ, लेकिन मेन जो काम है ना 2 ही चीज़ों का काम होता है, ठीक है। ये होता है, ये ऊपर वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, हाँ। और इसको क्या बोलते हैं, लेबुला। ये हेलिक्स में जो होते हैं लड़कियाँ वो पहनती हैं, कान में पहनती हैं, ये हेलिक्स में छिदवा लेती हैं सब। माँ को कितने पैसे लगते हैं, 200, 300, 500 रुपये लगते हैं। ये हेलिक्स ऊपर का पार्ट, हाँ, ये भी छिदवाते हैं, मेरी अम्मी खुद छिदवाई हैं, तो शौक से, जिसके शादी हो जाते हैं वो, आपके भी हो जाएंगे शादी, तो बर्बादी के समय ये सब आप छिदवा लीजिएगा। और ये लेबुला में बाली पहनते हैं, और जो कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो ब्लैक पहनती हैं, वैसे वो अच्छा लगता है ब्लैक वाला चीज़ें, ठीक है। तो बस यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कान में, एक ये है चीज़ें और ये एक चीज़ें हैं। ये जो हो गया ये आउटर पार्ट हो गया, आउटर पार्ट 7 होते हैं, लेकिन 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक इसको लेबुला बोलेंगे और इसको हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है, हेलिक्स लेबुला, हाँ। और ये अंदर वाले पार्ट में, आंतरिक पार्ट में ईयर ड्रम इसको बोलेंगे, ठीक है। जब हम कोई भी साउंड आता है ना तो ये ईयर ड्रम को हिलना होता है, ठीक है। और एक होता है चीज़ें मिस, MIS, मिस का मतलब वो नहीं किसी को याद कर लेना, मिस कर रहा हूँ आप कैसी हो क्या, वो मिस का मतलब नहीं, इसके मिस का मतलब 3 नाम है। M का मतलब क्या हो गया, मेलियस, I का मतलब इनकस, और S का मतलब स्टेप्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेलियस, और ये हो गया इनकस, और ये हो गया हमारा स्टेप्स। कुछ इस तरीके से होते हैं स्टेप्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम कोई साउंड सुनते हैं, हेलो बच्ची यहाँ ध्यान दो, जब हम कोई साउंड सुनते हैं देखिए, इसको हम मेलियस बोलेंगे, इसको हम इनकस बोलेंगे, इसको स्टेप्स बोलेंगे। जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो हमें यहाँ तक तो ये पर्दे हिलते हैं, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, लेकिन जैसे ये ईयर ड्रम होते हैं तो इसी के टच में ये मेलियस होते हैं, ठीक है। तो ये मेलियस हिलेगा, और मेलियस कुछ इस तरीके से हिलाएगा, इनकस को हिलाएगा, और इनकस से फिर स्टेप्स हिलेगा। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं बाबू, कोकलिया बोलते हैं। कोकलिया हिलेंगे जब भी हमें कोई साउंड सुनाई देता है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से समझिए, हाँ
ये लो पानी पी लो। अब देखो मैं अच्छे समझा रहा हूँ, अच्छे समझिए। हेलो, इशारे थोड़े बहुत समझ में, थोड़े बहुत। अब देखो ये हमारे हाथ के इस तरफ ईयर ड्रम है। कैसे करें? ये ईयर ड्रम है, ठीक है बाबू। और ये है, ये ईयर ड्रम, ये हो गया मेलियस, और ये हो गया इनकस, और ये हो गया हमारा स्टेप्स। इनकस और ये हो गया स्टेप्स, और ये है कोक्लिया। कोक्लिया जो लिखा हूँ ना लास्ट में, ये लिक्विड के, ये थोड़े तरल पदार्थ में होते हैं। तरल पदार्थ का मतलब इस तरीके से होते हैं, जैसे कि हम बिस्किट को डालते हैं ना किसी पानी में, तो बिस्किट गीलापन हो जाएगा, और गीलापन थोड़ा भारी हो जाते हैं, तो इसीलिए कोकिला को हिलना होता है, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए जैसे ये हिलेगा तो ये मेलियस हिलेगा, और मेलियस से इनकस हिलेगा, और ये स्टेप्स कुछ इस तरीके से कोकिलिया को मारेगा। जब ये हिलता है, जब हमें साउंड सुनाई, ठीक है, यानी कि यहाँ इस तरीके से मेलियस इनकस स्टेप्स, स्टेप्स मेरियस इनकस स्टेप्स। अब देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सेल कौन सा है, तो पता है वो क्या है? वह खुद स्किन है। वाको सबसे बड़ा पार्ट, बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो वो स्किन, ठीक है। स्किन बोलने तो चलेगा? हाँ, स्किन है। बॉडी में सबसे बड़ा जो पार्ट है वह स्किन है। स्किन से बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं। ये फिंगर भी है तो छोटा है, हाथ भी है तो छोटे हैं, जांघ भी है तो छोटे हैं, टांग भी है तो छोटे हैं, यानी कि स्किन सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। तो बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट स्किन है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा है, तो ये जांघ की हड्डी, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम फीमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थाई बोन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में थाई बोन बोलते हैं, थाई बोन, ठीक है। जांघ की हड्डी ये सबसे बड़ी हड्डी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे बॉडी में सबसे छोटा बोन कौन सा है, तो यही स्टेप्स है, सबसे छोटा यही है, ठीक है। सबसे छोटा यही हड्डी होता है, ठीक है। मैं आपको मेरा वीडियो में देखिएगा, गूगल में से निकाल कर मैं डाला हूँ। सबसे छोटा यही हड्डी होता है, सबसे छोटा। कान का स्टेप्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा है, तो कान का स्टेप्स, हाँ, ये सबसे छोटा हड्डी होता है, ठीक है। और बॉडी का सबसे बड़ा जो बोन होता है, हड्डी होता है, वह जांघ की हड्डी होता है, जिसको हम फीमर बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको थाई बोन बोलते हैं, ठीक है। बॉडी में सबसे बड़ा जांघ होता है, जिसे हम बोन बोलना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होता है कि इस कोक्लिया में एक तरह का नस होता है, वीन्स होते हैं, नस, जैसे कि ये सब हमारे नस होते हैं ना, ये सब नस, तो कोक्लिया के पास एक नस होता है, ठीक है। और ये नस गले से कनेक्ट होता है, यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो जब कोई अचानक सा चीज़ें आवाज़ देते हैं, एक्सप्लोड करता है, बम पटाखे, बहुत बम किया तेज बिल्कुल, जिसको कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जब आवाज़ सुनते हैं कैसे इस तरीके से करते हैं ना, तो ये कनेक्शन होता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और यहाँ से साउंड आया तेज, और यहाँ से ऑक्सीजन लिए, तो एक यहाँ से लिया और यहाँ से आया, तो ये दोनों जाते हैं ना जब कान में, तो न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कान का पर्दा फटता नहीं है। अगर ये कान का पर्दा फट जाए, ईयर ड्रम, तो हमें सुनने में प्रॉब्लम हो जाता है, कठिनाइयाँ हो जाती हैं, ये चीज़ें हैं। हाँ, कोई अचानक से कोई बम फूटता है, ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तुरंत, ताकि उस चीज़ को न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए मॉडिफाइड रूट, यार पढ़ाने में साइंस ऐसी चीज़ें हैं ना, एक चीज़ को चाहूँ ना फिर तो 2 घंटा बोल सकता हूँ, इतने हैं नॉलेज। सर आपको मन नहीं करा तो छोड़ दीजिए, कर पढ़ा दे। नहीं, लेकिन आप आई हैं तो कहीं पता नहीं सर कैसे न कैसे पढ़ा दिए,
और वैसे ही छुट्टी कर दी है। सर जब मन होता है ना पढ़ाई करने का नहीं लेकिन तभी पढ़ा जाता है। चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, मेरा तो काम ही है यही सब पढ़ाना यार। अब देखिए मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड रूट का मतलब होता है खाने योग्य, खाने योग्य। योग जिस रूट को हम खा सकते हैं उसी को हम मॉडिफाइड रूट कहेंगे। अब किसको हम खा सकते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रूट किसको कहते हैं। रूट क्या, आलू जो है वो रूट है, आलू रूट नहीं है। जिसका जो इस तरीके से रहते हैं वही रूट होता है, ठीक है। रूट जो होता है जो इस तरीके से कोन के शेप में रहे वही रूट होते हैं, ठीक है। ये जो आलू हो गया ना, आलू में डॉट डॉट, इसको क्या बोलते हैं, नोड इंटर नोड बोलते हैं। आप शकरकंद देखिए, स्वीट पोटैटो कुछ इस तरीके से होते हैं, उसमें डॉट डॉट होते हैं, ठीक है। आप लोग लहसुन देखी है, कुछ इस तरीके से होते हैं और ये कुछ इस तरीके से निकले होते हैं। ये मान लीजिए ओनियन है, ओनियन मान लीजिए, और गार्लिक भी मान लीजिए, लहसुन। तो अब देख लीजिएगा इसमें क्या होता है, आपको लग रहा है ना कि ये जमीन के अंदर रहता है, ये भी जमीन के अंदर, ये भी जमीन के अंदर, ये प्याज है और ये लहसुन बना रहा है। कुछ इस तरीके से लहसुन होते हैं, ये चुटिया होता है, ठीक है, ये लहसुन। अब देखिए हम सबको लगता है कि ये जमीन के अंदर है तो रूट है, लेकिन ये गलत बात है। ये चारों पता है क्या है, ये स्टेम है। स्टेम का मतलब तना है, क्योंकि यही आलू के नोड इंटर नोड से जब हम ये कहते हैं ना कि आँख बोलते हैं गांव में, आँख को काट कर और लगाना है जब भी पेड़ होगा, तो यही आँख क्या करता है, ऊपर की तरफ पंपिंग करता है और पेड़ बन जाता है। तो पता चल गया ना कि आलू क्या है, एक स्टेम है, ये रूट नहीं है। ये शकरकंद के भी पेड़ होते हैं, ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ, ये सारे जमीन के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये सारे स्टेम हैं। हाँ, ये प्याज है तो प्याज के इस तरीके से पार्ट होते हैं ना। ठंड के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि ये भी काट के बना देते हैं सब्जी, ठीक है। और ये लहसुन होता है, लहसुन का भी ऐसे ही काट के लहसुन ठंडे के दिनों में यूज कर लो। तो ये पता चल गया जमीन में रहते हुए भी यह क्या है, यह स्टेम है, ठीक है। यह क्या है, स्टेम, ये रूट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नुकीला सा निकला हुआ है। तो मॉडिफाइड रूट का मतलब खाने योग्य, जिसको हम खा सकते हैं। तो इस तरीके के कौन कौन सी चीजें होते हैं, जैसे गाजर, गाजर ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल घासा हुआ पार्ट होता है, इस तरीके से निकला होता है, इस तरीके से निकले होते हैं। गाजर हो गया, मूली हो गया, और क्या होते हैं, ये जो होते हैं स्वीट पोटैटो हम लोग खाते हैं ना, कुछ इस तरीके से, इसमें थोड़ा सा नुकीले पार्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्वीट पोटैटो बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टर्निप, शलगम, ये कुछ नुकीले पार्ट होते हैं। तो ये भी इसमें, ये भी रूट होता है। तो मॉडिफाइड रूट का मतलब समझ में आ गया आपको, कि जिसमें इस तरीके से कोन के शेप में, इसको कोन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं शंकु। हाँ, तो जो शंकु के शेप में होते हैं और जमीन के अंदर होंगे तो वही क्या कहलाते हैं, मॉडिफाइड रूट खाने योग्य। जैसे हम लोग गाजर खाते हैं, और गाजर हो गए, और फिर मूली हो गए, ये सब चीज़ें जो रहते हैं, या फिर वो जो अरुई नहीं, तो पेड़ होते हैं, तो जो गड्ढे जैसे होंगे ना, फिर वो समझिए कि पक्का वो मॉडिफाइड रूट। अब देख लीजिए राइट टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं, क्या हुआ, अब इतना दिमाग में घुस जाता है, तब आगे कर घुस जाएंगे सारे, वो सारे